नमस्कार दोस्तों। आधुनिक भारत का हम अगला भाग करने वाले हैं। हमारा जो आज भाग रहेगा वह स्वतंत्रता और विभाजन की ओर, जिसमें पहली बार सुभाष चंद्र बोस अध्यक्ष बनते हैं। अगस्त प्रस्ताव पास होता है। लिथगो घोषणा पत्र आता है और दिल्ली चलो आंदोलन होता है। इन सभी घटनाओं को आज के हम वीडियो में जानेंगे। पूरी जानकारी के लिए आप इस वीडियो को अंत तक देखें। यदि आपने कामयाबी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें। तो शुरू करते हैं हमारा टॉपिक स्वतंत्रता और विभाजन की ओर। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं हरिपुरा अधिवेशन। हरिपुरा अधिवेशन हरिपुरा अधिवेशन कांग्रेस का हरिपुरा अधिवेशन होता है। इसके जो अध्यक्ष बनाए जाते हैं सुभाष चंद्र बोस। सुभाष चंद्र बोस इसके अध्यक्ष बनाए जाते हैं सुभाष चंद्र बोस। सुभाष चंद्र बोस इसमें घोषणा करते हैं, क्या घोषणा करते हैं कि हमें 6 माह तक स्वतंत्र कर दें वरना हम विरोध करेंगे। लेकिन गांधी जी इससे खुश नहीं होते। इससे खुश नहीं होते या असहमत होते हैं। कारण क्या था? गांधी जी का मत था कि हम अहिंसा का प्रयोग नहीं कर अहिंसा से स्वतंत्रता प्राप्त करेंगे। और सुभाष चंद्र बोस और महात्मा गांधी के विचारों में कभी भी समानता नहीं मिलती है। सुभाष चंद्र बोस और गांधी जी के मध्य आपसी विरोध उत्पन्न हो जाता है और उसी समय सुभाष चंद्र बोस राष्ट्रीय नियोजन समिति का गठन करते हैं। राष्ट्रीय नियोजन समिति का गठन किया जाता है और 1939 में सुभाष और गांधी के मध्य विद्रोह हो जाता है और गांधी जी चुनाव में अपना प्रत्याशी होते हैं। गांधी जी मौलाना आजाद को चुनते हैं। किसे चुनते हैं? मौलाना आजाद को चुनते हैं। लेकिन मौलाना आजाद मना कर देता है और उसके बाद नया प्रत्याशी की बात करें तो नया प्रत्याशी हो जाता है सीतारमैया को अपना प्रत्याशी चुन लेते हैं और इस चुनाव में सुभाष चंद्र बोस की जीत होती है और सीतारमैया इसमें हार जाता है। और तो गांधी जी इस पर कहते हैं कि यह सीतारमैया की हार नहीं है, मेरी हार है। लेकिन समय बीतते हुए सुभाष चंद्र बोस के 15 प्रत्याशियों में से 13 प्रत्याशी इसकी पार्टी से बाहर हो जाते हैं और वो
कांग्रेस के त्रिपुरी त्रिपुरी अधिवेशन त्रिपुरी अधिवेशन में जाकर 1939 में मिल जाते हैं मिल जाते हैं और इस प्रकार आगे चलकर सुभाष चंद्र बोस को हार का सामना करता पड़ता है और सुभाष चंद्र बोस उस समय बीमार हो जाते हैं। अब बात करें सुभाष चंद्र बोस के बारे में अब सुभाष चंद्र बोस के बारे में बात करें तो सुभाष चंद्र बोस 1920 में आईसीएस के लिए चयनित होते हैं और 1921 में आईसीएस से त्याग पत्र दे देते हैं जलियांवाला बाग नरसंहार की घटना के कारण त्याग पत्र दे देते हैं और सुभाष चंद्र बोस के राजनीतिक गुरु होते हैं सी आर दास गुरु होते हैं जिन्हें हम देश बंधु भी कहते हैं। देश बंधु और सुभाष चंद्र बोस 1934 में इंडियन स्ट्रगल का गठन करते हैं और सुभाष चंद्र बोस 10 जून 1940 को गांधी से कहते हैं कि दूसरे विश्व युद्ध में स्वतंत्रता पाने का एक अच्छा तरीका है, लेकिन गांधी जी इसमें असहमत होते हैं कि अब स्वतंत्रता पाना। कारण क्या था? गांधी जी केवल चाहते थे कि हम अहिंसा का प्रयोग करके ही स्वतंत्रता लेंगे, ना कि अहिंसा का। तो गांधी जी को सुभाष चंद्र बोस उनकी जयंती पर 2 अक्टूबर को सुभाष चंद्र बोस गांधी को एक नाम देते हैं। नेता सुभाष चंद्र बोस ने मिलकर नारे देता है। नारों की बात करें तो नारों जय हिंद का नारा, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा आदि नारे और दिल्ली चलो ये नारे। और आगे हम पढ़ेंगे दिल्ली चलो आंदोलन के बारे में भी। उसके बाद 17 अक्टूबर 1940 को लिलित को घोषणा करते हैं कि ब्रिटेन के युद्ध का उद्देश्य भेदभावपूर्ण अतिक्रमण को रोकना है। और दिसंबर 1939 में भारत की इच्छा के विरुद्ध भारत को युद्ध में शामिल कर लिया जाता है। और 23 मार्च 1940 को मुस्लिम लीग की वार्षिक अधिवेशन लाहौर में होता है और इसमें पाकिस्तान प्रस्ताव पारित किया जाता है। और इसकी जो रूपरेखा तैयार करते हैं वो करते हैं खलीक उजम्मा, फजल उल हक और सिकदार खान। फजल उल हक इसे पाकिस्तान प्रस्ताव को प्रस्तुत करते हैं, जबकि खलीक उजम्मा अनुमोदन करते हैं इसका। आगे बात करें, उसके बाद दोबारा लिलित को 8 अगस्त
8 अगस्त 1940 को ही एक प्रस्ताव पास, एक घोषणा करते हैं। 8 अगस्त 1940 को एक घोषणा पास करते हैं जिसे हम अगस्त प्रस्ताव कहते हैं। अगस्त प्रस्ताव कहा जाता है। इस अगस्त प्रस्ताव के बारे में बात करें तो भारत को डोमिनियल स्टेट का लक्ष्य होगा। भारत का डोमिनियल स्टेट का लक्ष्य युद्ध सलाहकार परिषद की स्थापना। युद्ध सलाहकार परिषद की स्थापना। वायसराय की कार्यकारिणी की विस्तार। वायसराय की कार्यकारिणी का विस्तार। युद्ध के बाद संविधान सभा ने युद्ध के बाद संविधान सभा बनाने की घोषणा करते हैं। ये होते हैं अगस्त प्रस्ताव में की गई घोषणाएं। 1940 को भारत का डोमिनियल स्टेट का लक्ष्य प्राप्त होगा। युद्ध सलाहकार परिषद का स्थापना की जाएगी। वायसराय की कार्यकारिणी का विस्तार होगा। युद्ध के बाद संविधान सभा का गठन होगा आदि घोषणाएं की जाती हैं। और उसके बाद इन्हें लिलित गो की घोषणा को लागू कर दिया जाता है। और लागू करने के बाद 1941 में वायसराय की कार्यकारिणी का विस्तार हो जाता है, विस्तार कर दिया जाता है। इसके बाद जैसे ही इसे लागू कर दिया जाता है, लागू करने के बाद सरकार की प्रक्रिया होती है कि प्रेस की स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति व्यक्ति की स्वतंत्रता, जनसभा आदि पर प्रतिबंध लगा दिया जाता है, बंद कर दिए जाते हैं इस घोषणा पत्र के अनुसार। और इसके विरोध में मार्च में कांग्रेस के द्वारा गांधी से आग्रह करते हैं कि आप दोबारा आए। गांधी से आग्रह कहा जाता है, गांधी से आग्रह करते हैं कि आप कांग्रेस में दोबारा पूर्ण रूप से शामिल हों। और गांधी जी पूर्ण रूप से शामिल होते हुए मार्च में दिल्ली की ओर चलते हैं अपने सत्याग्रहियों के साथ। और उसे ही नाम दिया जाता है दिल्ली चलो आंदोलन। उसे नाम दिया जाता है दिल्ली चलो आंदोलन। उसके बाद गांधी जी 17 अक्टूबर 1940 को एक सत्याग्रह करते हैं। 17 अक्टूबर 1940 को सत्याग्रह शुरू करते हैं और जिसमें पहला सत्याग्रही
पहला सत्याग्रही विनोबा भावे को बनाते हैं, और दूसरा सत्याग्रही बनता है पंडित जवाहरलाल नेहरू। और इस सत्याग्रही के बाद सरकार अपनी प्रतिक्रिया देती है और 20,000 लोगों को या सत्याग्रही को जेल में डाल देती है और उन्हें दिसंबर 1941 को रिहा कर दिया जाता है। उसके बाद भारत में संविधान बनाने की मांग जोर शोर से उठने लगी और इसके लिए 15 मार्च 1942 को भारत क्रिप्स मिशन भेजा जाता है और इसमें 3 सदस्य इसमें शामिल थे। पहला था लॉर्ड पैथिंग लॉरेंस जो कि भारत सचिव और एक व्यापारी भेजा जाता है जिसका नाम होता है सर फोर्ड क्रिप्स। भारत व्यापारी है ये सर फोर्ड क्रिप्स। और चौथा भेजा जाता है A.B. अलेक्जेंडर भेजा जाता है जो नौसेना सचिव है, नौसेना मंत्री कहें, नौसेनाओं का मंत्री होता है। और ये आने का कारण पूछे क्यों आता है, तो पहला कारण राजनीतिक शक्तियों को शांत करना, शांत करने के लिए आता है, दूसरी बात करें संविधान सभा बनाने के लिए आता है। तीसरा भारत का विभाजन करने के लिए आता है, भारत का विभाजन करने के लिए आता है। ये सभी कार्य सर फोर्ड क्रिप्स मिशन के द्वारा किए जाते हैं और यह सर फोर्ड क्रिप्स मिशन की अध्यक्षता में क्रिप्स मिशन भारत से वापस चला जाता है। यदि यह वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें और कामयाबी तक चैनल को यदि आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं।